जितने भी हजार ग्राम वफात पा जाते हैं हज के दिनों में यहाँ तदफीन की जाती है। तो अभी से अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ और एक दफ़ा सूरत फातिहा और 3 दफ़ा कुल हु अल्लाह पढ़ लें, क्योंकि गाड़ी रुकती नहीं है। सलाम पेश करते हुए सारे सवाब के लिए ये पढ़ते हुए जाएंगे यहाँ से। अभी जो आने वाली ज़ियारत है जन्नतुल मौला मकबरा मोहल्ला है। मस्जिद का नाम है मस्जिद अदल। यहाँ पहले अदालत लगा करती थी काजी की, और यहाँ पे फैसले हुआ करते थे और सर कलम भी किए जाते थे इसी रोड के ऊपर। अब काजी की अदालत तो पीछे कर दी गई, इस जगह मस्जिद मौजूद है। मस्जिद का नाम है मस्जिद अदल। और ये पूरा आपके आसपास जितना भी रकबा मौजूद है टोटल मैदान अरफात है। मैदान अरफात का ये रकबा तकरीबन 10 किलोमीटर है, और इसमें हर साल 27 से 28 लाख हज कराम यहाँ पे हज का फरीदा अदा करते हैं। ये जो 2.5-3 साल ये अरसा बंद भी रहा है कोरोना की वजह से, तो इसमें इस साल जो कि इसी साल जो गुजरा है 15 लाख अफराद ने यहाँ पे हज का फरीदा अदा किया। और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसी रूटीन में अब इस साल लेकर आएगा इंशाल्लाह। 27 से 28 लाख अफराद दोबारा हज के लिए इंशाल्लाह दोबारा रूटीन वही बनेगी। और अल्लाह ताला इसी साल हमें भी स्वागत नसीब फरमाए, बार बार आने की स्वागत नसीब फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस वक्त भी हमें कबूल किया, तो अल्लाह ताला ने बुलाया तो हम आए। पैसे की ताकत नहीं है, किसी जोर बाजू की ताकत नहीं है, क्योंकि यहाँ आने के लिए अरबों करोड़ों के मालिक भी हैं लेकिन तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला सभी को आने की इनकी स्वागत नसीब फरमाए। जितना भी शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का, जितना भी शुक्र अदा किया है कम है। ये जो ज़ियारत है आपकी सारी टोटल अब मैदान अरफात की ज़ियारत हो रही है, तवज्जो के साथ तसल्ली के साथ अपने इनके जिक्र और ज़िक्र के साथ ये ज़ियारत करें। और इस तरह अगली ज़ियारत आती है, मैं बात करूँगा। मोहतरम हज़ार कराम तवज्जो कीजिए, आपके दाएं हाथ में ये जो रेड कलर की सड़कें, ये फुटपाथ आपको नजर आ रही है, ये पैदल चलने वाले हज़ार कराम के लिए है। ये रास्ते बनाए गए हैं हरम से आने वालों के लिए, क्योंकि पैदल हज करना ज्यादा अफजल और सुन्नत रसूल है। अक्सर हज़ार कराम पैदल हज करने को ज्यादा तरजीह देते हैं। ये और साथ में आपको 6 पाइप भी नजर आ रहे हैं वाइट कलर के। ये ठंडा और ताज़ा पानी पहुँचाने की सहूलत है, और ये ऊपर से फुहारे लगाए गए हैं, शावर, जो कि ठंडी ठंडी फवार हज़ार कराम के ऊपर बरसाते हैं ठंडी ठंडी, ताकि गर्मी की शिद्दत में कमी पाई जाए। मसनूई बारिश हल्की हल्की फुहार बरसाई जाती है। इसी तरह ये जो सड़कें हैं ये बसों पे चलने के लिए और ये पैदल चलने वाले हज़ार कराम के लिए हरम से आने वाले ये रास्ते बनाए गए हैं। मोहतरम हज़ार कराम, इससे अगली जो हमारी आने वाली अभी ज़ियारत है नहर ज़ुबैदा। नहर ज़ुबैदा जो कि मलका ज़ुबैदा ने तामीर करवाई। मलका ज़ुबैदा खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। खलीफा हारून रशीद जो कि हमारे बहुत अच्छे खलीफा गुजरे हैं, बड़े सखी दिल इंसान थे। हर साल अपने साथ 10 से 12 हज़ार उलमा कराम को साथ लेकर आते हैं हज के लिए फ्री में। और इसी तरह मलका ज़ुबैदा भी बड़ी सखी दिल औरत थी। मलका ज़ुबैदा ने यहाँ पे आई हज के लिए, देखा कि यहाँ पे पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, और हज़ार कराम के लिए पीने के लिए पानी मैसर नहीं है, और मक्का की ज़मीन के नीचे जो पानी है वो कड़वा है। तो यहीं से नियत कर ली मैं हज़ार कराम की खिदमत में यहाँ पे पानी पहुँचाऊंगी। अपने मुल्क वापस गई, वहाँ उस दौर के कारीगर इंजीनियरों को इकट्ठा किया और उन्हें हुक्म दिया कि मैं नहर तामीर करना चाहती हूँ जो दरिया फरात से अरफात तक पहुँचे, और इसमें जितना भी खर्चा आए, चाहे एक एक कुदाल, क्योंकि उस वक्त मशीनरी का दौर नहीं था, कुदालों से बिल्चों से तामीरात होती थी, तो ये पहाड़ों को काट कर ये नहर की तामीर मुकम्मल हुई। उसने हुक्म दिया कि चाहे एक एक कुदाल पे एक एक अशरफी का भी खर्चा है मैं दूंगी। तो कारीगर इंजीनियर हजरात ने पहाड़ों की खुदाई करके हाथों से, बेलचों से, कुदालों से नहर की तामीर की। पहाड़ों की सतह हमार रखकर 3300 किलोमीटर की लंबाई में ये नहर तामीर हुई। तवज्जो कीजिएगा, 3300 किलोमीटर की लंबाई में ये नहर की तामीर मुकम्मल हुई। वो साहब का रजिस्टर उठाकर कारीगर इंजीनियर हजरात मलका ज़ुबैदा के पास गए। मलका ज़ुबैदा का जो महल था उस वक्त दरिया फरात के किनारे पे था।
मलका ज़ुबैदा ने वो रजिस्टर उठाया और दरिया में फेंक दिया और अपने खजाने का मुंह खोल दिया कि जिसको जितना ही चाहे ले जाओ। और खुद अल्लाह ताला के आगे दुआ होगी, या अल्लाह जिस तरह मैंने हिसाब नहीं लिया तेरी कौम से, इसी तरह मुझे भी बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दे। मलका और मलका होने के बावजूद अपने यानी कि छोटे छोटे बच्चों को महल के अंदर कुरान पाक की तालीम खुद देती थी। मलका ज़ुबैदा के महल में हर वक्त 24 घंटे कुरान पाक की तिलावत होती थी। आपके दाएं हाथ में सामने देखिएगा, ये जो नहर है, नहर का नाम है नहर ज़ुबैदा। ये दीवार जो मौजूद है नहर की, ये निशानी के तौर पे मौजूद है। आज से 50 साल कबल ये नहर पानी भी देती थी। अब जदीद सहूलियात होने की वजह से यहाँ का पानी तो बंद कर दिया, निशानी के तौर पे मौजूद है। 1200 साल पहले इसकी तामीर हुई, चूने और पत्थरों से इसकी तामीर हुई। 5 फुट इसकी चौड़ाई और 5 फुट इसकी ऊंचाई, और ऊपर छत भी बनाएगी और साइडों पे सुराख रखे गए ताकि बारिशों का पानी जाया हो सके और हजाज किराम के लिए साफ पानी मुहैया हो सके। ये मलका ज़ुबैदा का सदका जारिया है। इसी तरह हमें भी चाहिए अपनी इस्तात के मुताबिक, अपनी यानी औकात के मुताबिक जितना भी ज्यादा से ज्यादा अपनी खैर खुराक सदका दें, जिसका स्वाब था क़यामत तक मिलता रहे। किसी गरीब को कपड़ा पहना दिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी मस्जिद की तमीर में हिस्सा ले लिया, किसी मदरसे की तमीर में हिस्सा ले लिया, इसका स्वाब इंशाल्लाह ता क़यामत तक मिलता रहता है। तो आपके बाएं हाथ में उल्टे हाथ में ये जो पुल नजर आ रहा है, मेट्रो ट्रेन की पटड़ी है। मेट्रो ट्रेन भी चलाई जाती है हज के दिनों में हजाज किराम की सहूलत के लिए। हजाज किराम मेट्रो ट्रेन से भी आते हैं, बसों से भी आते हैं और पैदल। मोहतरम हजाज किराम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैदान अरफात के अंदर मस्जिद निमरा में 2 नमाजें अदा की जाती है और हज का खुतबा दिया जाता है। फिर हजाज किराम दुआ के लिए, जिस तरह के हमारे प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए जबल रहमत पे आए, जबल रहमत पे आते हैं, फिर वहां से रवाना होते हैं मैदान मुज़ल्लफ़ा के लिए। मैदान मुज़ल्लफ़ा में भी जाना और एक रात क़याम करना हज का लाजमी रुकन है। अभी जो हमारी गाड़ी जा रही है मैदान मुज़ल्लफ़ा की तरफ। अभी जो हम मैदान मुज़ल्लफ़ा की तरफ आ चुके हैं, मैदान मुज़ल्लफ़ा में एक रात क़याम करना लाजम है, हज का लाजमी रुकन है, क्योंकि हमारे प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे एक रात क़याम किया और 2 नमाजें इकट्ठी अदा की, मगरिब और इशा की। जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया उस जगह मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मस्जिद मशअल हराम। यहाँ पे 2 नमाजें इकट्ठी अदा की जाती है, मगरिब और इशा की, और एक रात क़याम किया जाता है। फिर यहाँ से सुबह फजर की नमाज के बाद हजाज किराम रवाना होते हैं। आपके दाएं हाथ में सामने देखना है, अपने मस्जिद मौजूद है, मस्जिद का नाम है मस्जिद मशअल हराम। ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है, एक दिन के लिए खोला जाता है 9 ज़ुल्हज को, और यहाँ पे 2 नमाजें अदा की जाती है, मगरिब और इशा की, और एक रात क़याम किया जाता है। पूरे मैदान मुज़ल्लफ़ा में हजाज किराम जमा होते हैं और यहाँ से फिर कंकरियां उठाई जाती हैं। यहाँ से कंकरियां उठाना सुन्नत रसूल है। शैतान को कंकरियां मारने के लिए यहाँ से रवाना होते हैं और यहाँ से उठाई जाती हैं। कंकरियां आप घर से भी ला सकते हैं, यहाँ से उठाना सुन्नत रसूल है। कंकरी का जो साइज होता है चने के दाने के बराबर और खजूर की गुठली से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 दिन के लिए 49 कंकरियां होती हैं और 4 दिन के लिए 70 कंकरियां। 3 दिन के लिए उठाना लाजम है और 4 दिन के लिए उठाएंगे सुन्नत रसूल है, जो कि 70 कंकरियां 4 दिन के लिए और 3 दिन के लिए 49 होती है। ये सड़क के आसपास आपको कंकरियां मौजूद मिलेंगी। इसी तरह ये इसी निस्बत से कंकरियां यहाँ पे जमा होती हैं और यहाँ से ही कंकरियां उठा के लेके जाते हैं। इससे जो अगली आने वाली अभी ज़ियारत है वाक़ई मैसर अल्लाह के अज़ाब वाली जगह, जो कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का वाक़या है कि अबरा यमन का बादशाह, उसने देखा है कि लोग आते हैं खाना काबा का तवाफ करने के लिए, इबादत के लिए। उसने अपने एक इलाके में इबादत गाह बनवाई और लोगों को मजबूर करने लग गया इबादत करने के लिए। बनु कनाना का एक शख्स वहां पे गया और उसने कहा कि ये तेरी इबादत गाह है। उसने वहां पे किया और कहा कि तेरी इबादत गाह की यही औकात है। अबरा बादशाह को गुस्सा आया और उसने अपना हाथियों का और मजबूत फौज का लश्कर था उसको तैयार किया, जो कि नौजुबिल्लाह खाना काबा गिराने के इरादे से उस जगह आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे दादा, जो कि उस वक्त निगरान बैतुल्लाह थे, मुहाफ़िज़े बैतुल्लाह थे। अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट चल रहे थे तो उसने ऊंट अपने कब्जे में कर लिए। अब्दुल मुत्तलिब आए, ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया तो कहने लगा कि तू ऊंटों की वापसी का मुतालबा कर रहा है, मुझे नहीं मालूम है यहाँ क्या लेने आया।
तो अब्दुल मुतलब बोले कि मैं तो नहीं जानता, तू ही बतला दे, तू यहाँ क्या लेने आया। तो अबरा कहने लगा कि नौज़ुबिल्लाह यानी कि कहने लगा कि मैं तो तेरा खाना काबा किबला गिराने आया हूँ, तू ऊँटों की वापसी का मुतालबा कर रहा है। मुतलब बोले कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, ऊँटों की वापसी का मुतालबा कर रहा हूँ। जो खाना काबा का मालिक है, बैतुल्लाह का मालिक है, वो जाने तो तू जाने। अल्लाह ताला तो हर चीज में कादिर है। अल्लाह ताला ने अपने छोटे छोटे परिंदे अबाबील, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, छोटी छोटी चोंचों में छोटे छोटे कंकर उठा के लाते, जिस हाथी जिस इंसान पे गिराते वो जमीन पर एक जले हुए भूसे की तरह गर्क हो जाता। उस जगह से आप सल्लम गुजरते तो अस्तगफिरुल्लाह विरद करते हुए गुजरते। और ये अभी वो जगह आएगी, अभी जो आपके दाएं हाथ में जो खेमे नजर आ रहे हैं, ये वादी मीना के कुछ खेमे यहाँ पे मौजूद है। वादी ये मुज़फ्फा की हदूद में है, मैदान मुज़फ्फा में मौजूद है। अभी कुछ यानी खेमे जहाँ वादी मीना भी इससे आगे अभी आएगी। और ये जो जगह मैंने बताई है वादी मैसर अल्लाह के अज़ाब वाली जगह, अभी वो आएगी खाली जगह। अभी जो हमारी गाड़ी गुजरी है, ट्रेन का पुल है, पुल के नीचे से ये गाड़ी गुजर रही है। जैसे ही ये पुल खत्म होता है, आपके दाएं हाथ पे ये नजर आ जाएगा आपको एक बोर्ड लगा मुज़फ्फा का और मीना का। इस तरफ उन दोनों के दरमियान में जितनी ये खाली जगह है, रवायत के मुताबिक मीना और मुज़फ्फा के दरमियान में बताया जाता है, और खाली जगह मौजूद है। निशानी के तौर पे वहाँ छतरी भी लगी हुई है। और सभी हजाज कराम यहाँ से हम गुजरे, अस्तगफिरुल्लाह 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 मिन कुल्लि ज़ुंबी व अतूबु अलैहि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये आपके दाएं हाथ पे ये जो बोर्ड लगा है मुज़फ्फा का, यहाँ से शुरू होती है ये सारी खाली जगह, क्योंकि यहाँ पे खेमे और इबादत करने की कोई जगह नहीं है, यहाँ नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती, इसी वजह से कि अल्लाह ताला का अज़ाब आया था। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरम हजाज कराम, जैसा कि मालूम है कि सबको कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 80 साल की उम्र में औलाद से नवाजा, और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे खलील से इम्तिहान लिया। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे खलील से इम्तिहान लिया कि इस बच्चे को जंगल बियाबान बैतुल्लाह वाली जगह पे छोड़ आइए। जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने दोबारा इम्तिहान लिया, इस बच्चे को मेरी राह में कुर्बान कर दे। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आए। अल्लाह ताला के हुक्म से छुरी के नीचे लटाया गया। जिस जगह लटाया गया वो जगह आपने देखना है एवर वाली साइड पे। अभी आपको 5 से 6 फुट का गुंबद मनारा नजर आएगा, जिसको मकामे इस्माइल बोला जाता है। अभी थोड़ा सा गाड़ी आगे आती है, आपको नजर आ जाएगा। इस तरह सामने देखना है ड्राइवर वाली साइड पे, बिल्कुल ऊपर पहाड़ की तरफ देखना है। आपको 5 से 6 फुट का गुंबद मनारा नजर आएगा, जिसमें ब्लैक कलर का सुराख है। ये सामने नजर आ रहा है, ये निशानी के तौर में बनाया गया है। तुर्की हुकूमत ने बनवाया था। इससे पहले ये जगह मौजूद है, रवायत के मुताबिक ये मीना की इस तरफ पे मौजूद है। ये निशानी लगाई गई है। ये जो बताया गया है कि ये जो मकाम इस्माइल है, ये बिल्कुल ऊपर 5 से 6 फुट का गुंबद मनारा नजर आ रहा है। 5-6 फुट का गुंबद सा बना हुआ है, पहाड़ी के ऊपर है। ये जो ऊपर नजर आ रहा है 5-6 फुट का गुंबद मनारा, इस जगह पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लाया गया, छुरी के नीचे लटाया गया। जब अल्लाह ताला का अमर शामिल ना हो, अल्लाह ताला का हुक्म शामिल ना हो, कोई भी चीज कोई काम नहीं करेगी। चाहे पानी आप ढेरों मन पी जाए, जब अल्लाह ताला का हुक्म शामिल नहीं, वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। तो अल्लाह ताला का हुक्म शामिल नहीं था छुरी में, तो छुरी ने क्यों चलना था। जन्नत से मेंढा अल्लाह ताला ने भेजा, वो जबा हुआ, कुर्बान हुआ, और वो कुर्बानी हम जो हर साल अदा करते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये जो आपके आसपास दाएं बाएं नजर आ रहे हैं, वादी मीना के खेमे हैं, जहाँ से मीना की हदूद है सारी। मीना का मतलब है मिल बैठना, खुले आसमान के नीचे बसेरा करना। मोहतरम हजाज किराम, इससे अगली जो हमारी ज़ियारत है, बड़ी बाबरकत ज़ियारत है, मुक़द्दस ज़ियारत है, जिसका नाम है मस्जिद खैब। रवायत के मुताबिक बताया जाता है कि अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी रामगाह भी बताई जाती है, और कुछ रवायत के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि 70 अंबिया किराम की आखिरी रामगाह है। और हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आते हुए कई के दिन इबादत में गुजारते। अभी जो आने वाली ज़ियारत है, बड़ी मुक़द्दस और बाबरकत ज़ियारत है, मस्जिद खैब। मोहतरम हज़रात किराम, तवज्जो कीजिएगा। अभी आपके बाएं हाथ में सामने आपको एक बिल्डिंग नजर आएगी, सफेद रंग के शीशों वाली, सामने बिल्कुल सफेद रंग के शीशों वाली बिल्डिंग जो नजर आएगी, ये मुस्तशफा है वादी मीना का हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की सहूलत हजाज किराम को दी जाती है आज के दिनों में। और इसके बिल्कुल साथ आपको मस्जिद के मीनार नजर आना शुरू हो जाएंगे। मस्जिद खैब जो कि बड़ी बाबरकत ज़ियारत है, 4 मीनारों वाली मस्जिद है, इसका नाम है मस्जिद खैब, जो हज के दिनों में खोली जाती है। जो हज के दिनों में सभी हजाज किराम इबादत भी करते हैं, यहाँ पे आते भी हैं, नमाज भी अदा होती है। ये बिल्कुल सामने मस्जिद मौजूद है, मस्जिद खैब, जहाँ पे 70 अंबिया किराम की आखिरी रामगाह भी बताई जाती है, और अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी रामगाह बताई जाती है। और आप सल्लम यहाँ पर आते कई दिन इबादत में गुजारते।
और इसके सामने आपको 4 पुल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सामने देखिएगा। और पुलों के दरमियान में जो सफेद रंग की छतरी है, बड़ी सारी छतरी है, और उसके दरमियान में 3 सतून मौजूद हैं, जो कि शैतान जमरात, यहाँ पे कंकरियां लगाई जाती हैं। ये जो शैतान को कंकरियां मारने वाली जगह है, शैतान जमरात, ये 3 इसके अंदर मौजूद है। छतरी के दरमियान में जो अंधेरा भी मौजूद है, इनके बड़ा छोटा और उससे छोटा, सबसे बड़ा भी आपको नजर आ रहा है पिलर, उसके छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि 7 की तादाद से सबसे पहले बड़े को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को कंकरियां लगाई जाती हैं। ये भी हज का लाजमी रुकन है। और अपने दाएं हाथ पे सामने देखिएगा, दूर दूर तक नजर दौड़ाइएगा, ये वादी मीना दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती वादी मीना, जो कि मोहतरम आजाद इन खेमों का जो कपड़ा है बड़ा कीमती कपड़ा होता है, इसको आग नहीं लगती। और इनमें जो एसी की सहूलियात मौजूद है हर खेमे में, ये कमरों की तरह बनाकर दिए जाते हैं। 5 से 6 बेड की तादाद में ये खेमे मौजूद हैं, बिल्कुल कमरों की तरह बनाकर दिए जाते हैं। हजार किराम को उनके पैकेज के हिसाब से दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इसी साल हमें भी इन्हीं खेमों में क्याम करना नसीब फरमाए, अपने लिए भी, मेरे लिए भी, अपने अजीजों कारब के लिए भी। मोहतरम अजायब किराम, इसी तरह ज़ियारत का सिलसिला हमारा रोजाना की बुनियाद पे होता है। ताइफ की मुकम्मल ज़ियारत भी करवाई जाती है। ताइफ की जो ज़ियारत है उसमें मस्जिद अली, मस्जिद रसूलुल्लाह, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास, मकबरा अब्दुल्ला बिन अब्बास, लाइब्रेरी अब्दुल्ला बिन अब्बास और बागे उतबा शहबा, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया, और बड़ी मकात है करन मनाजिल, वहाँ से उम्रा के लिए एहराम भी बंधवाया जाता है। रोजाना जो हमारी गाड़ी जाती है, मेरा नंबर आपके पास अगर मौजूद है, तो नहीं मौजूद तो ये नंबर नोट कर लें, 054 986 2290, 054 986 2290। रोजाना की जो होती है हमारी सर्विस, आने जाने का किराया एक आदमी का 30 रियाल होता है। मुकम्मल ज़ियारत गाइडिंग भी साथ होती है, मौलम साथ होगा पाकिस्तानी, जो उर्दू ज़बान में आपको मुकम्मल गाइड करेगा, और वहाँ एहराम भी बंधवाया जाएगा, मुकम्मल ज़ियारतें करवाई जाएगी। सुबह 7:30 बजे लिया जाएगा और असर की नमाज के वक्त वापसी होगी। हरम से 120 किलोमीटर का ये फासला है, जो कि आपको 30 रियाल आने जाने का किराया होगा। आपने नंबर नोट कर ले और बुकिंग करवा सकते हैं। रोजाना सुबह के टाइम गाड़ी जाती है, जुमे की छुट्टी होती है। ये आपके सामने जो खेमे नजर आ रहे हैं दाएं हाथ में, ये वादी मीना की आखिरी हदूद है, आखिरी खेमे। अभी जो हमारी गाड़ी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जराना से उम्रा के लिए, मस्जिद जराना से उम्रा करना सुन्नत रसूल है और अफजल है और बड़े उम्रे का सवाब है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद जराना से एहराम बांधा था। जंगे हुनैन फतह हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने के तौर पे सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन के साथ तकरीबन 10,000 सहाबा किराम के लश्कर के साथ एहराम बांधा और पैदल चलकर आए। 27-28 किलोमीटर का फासला है और सुबह फजर की नमाज की वक्त वापस भी गए। बड़े उम्रे का सवाब है और ज्यादा अफजल है, सुन्नत रसूल है। ये रोजाना की सर्विस एक स्पेशल भी दी जाती है हमारी, अब तो जारी है ना इस वक्त गाड़ी ज़ियारतों के साथ है, लेकिन दोबारा भी अगर जाना हो तो आने जाने का किराया 10 रियाल। 1 बजे के बाद हमारी गाड़ी रोजाना रवाना होती है। जिस तरह के मस्जिद ऐशा जाना होता है, लेकिन मस्जिद जराना जाएंगे ज्यादा अफजल है और बड़े उम्रे का सवाब है। हमारी गाड़ी जो कि मस्जिद जराना के लिए एक वक़्फ़ है, आने जाने का किराया 10 रियाल है। 1 बजे के बाद रोजाना की सर्विस है। नंबर मेरा नोट कर लें, 054-986-2290, 054 986 2290। मुबशर हुसैन नाम से बुकिंग आप रोजाना करा सकते हैं, जुम्मे की छुट्टी होती है। ये जो आपके दाएं हाथ में सामने जितनी भी आपको इमारतें खाली जगह नजर आ रही हैं, सारी कुर्बान गायें हैं। एक मिनट, ये कुर्बानियां करते हैं जहाँ पे वो बताया मैंने आपको। मोहतरम मजाक किराम, आपके बाएं हाथ में जो सामने आपको बड़े बड़े टैंक नजर आ रहे हैं लोहे के बने हुए, ये पूरे मक्का मुकरमा में यहाँ से पानी की सप्लाई दी जाती है। जो बल्दिया का पानी होता है, जो हम वाशरूमों में, किचनों में या घरों में जो यूज होता है, ये पानी यहाँ से सप्लाई दी जाती है। ये स्टोर यहाँ पे होता है, समुद्रों का पानी होता है और पूरे शहर में यहाँ से सप्लाई की जाती है। मतलब जैसा कि हर इलाके की कोई ना कोई सुगात होती है, यहाँ की भी कुछ सुगात हैं जिनकी निस्बत हमारे प्यारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा से हैं, और जिनमें से सबसे पहली और बड़ी सुगात है यहाँ की आबे जमजम। आबे जमजम को पीना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। इसको जिस बीमारी में जिस भी सोच के साथ, और ये भूख और प्यास को भी खत्म करता है, जिस बीमारी और जिस सोच के साथ परेशानी के लिए भी पिया जाएगा, उसी में इससे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। हदीस शरीफ का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमजम के कुएं के पास तशरीफ लाए सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से एक डोल पानी का लिया और उसमें से एक घूंट पानी का पिया।
तो सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन इश्तियाक भरी निगाहों से देख रहे हैं कि या रसूलल्लाह कौन वो खुश नसीब होगा जिसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचा हुआ पानी उसके हिस्से में आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो डोल दोबारा कुएं में उल्ट दिया और सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन यानी कि इश्तियाक भरी निगाहों से पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह ये आपने क्या किया, ये हमने पानी पीना था, हम तो सोच रहे थे कौन खुश नसीब होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये मेरी उम्मत के लिए है, ये जो क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अपने घरों में भी लेकर आए, जो कि होटल मौजूद है, अपने घर ही इस वक्त मौजूद है कि अपने घरों में लेकर आए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खानों में इस्तेमाल करें और वापसी जाते हुए अपने घर भी लेके जाए। तोहफा तोहफ़ देने के लिए ये बेहतरीन यहाँ की सौगात है। और दूसरी ये है कि अजवा मिन जन्नत, जन्नत का फल है अजवा खजूर। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशरा मुबशरा उन सहाबियों में से हैं जिनको जन्नत की बशारत दुनिया में मिल चुकी थी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास को दिल का मरज हुआ, दिल का अटैक जिसको बोला जाता है, हार्ट अटैक भी बोला जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर का पाउडर गुठली समेत पीस कर देना तजवीज़ दिया और सेहतयाब हुए। अजवा खजूर का जो पाउडर होता है गुठली समेत पीसा हुआ यहाँ की मशहूर सौगात है और ये दिल की बीमारियों के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और बेऔलादी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अजवा खजूर का पाउडर गुठली समेत पीसा हुआ। और यहाँ की दूसरी जो सौगात है, तीसरी असमत सुरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तुम्हारे सारे सुरमों में से मुझे पसंद है असमत सुरमा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असमत पत्थर यमन से मंगवाते, उसको आबे जमजम और अर्के गुलाब में भिगोकर पीसा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। इसकी 3 सलाई दाएं आंख में डालकर सोए, 3 सलाई बाएं आंख में डालकर सोए। ये बनाई भी तेज करता है और पलकों के बाल भी उगाता है। सुरमा डालना सुन्नत रसूल है। इसी तरह यानी कि दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तुम्हारी सारी बीमारियों का इलाज है इन काले दानों में। वो काले दाने हैं कुलंजी के। कुलंजी का तेल यहाँ की मशहूर सौगात है। तेल यहाँ पे तैयार होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता भी है, इस्तेमाल भी होता है, क्योंकि अक्सर हजाज किराम जब उम्रा करते हैं तो आपके बाद सही की तरफ जाते हैं, पाँव में सोजश, घुटनों में सोजश हो जाती है ठंडक ज्यादा होने की वजह से। इस तेल की मालिश करेंगे और थोड़ी देर के लिए कपड़ा बांधेंगे और गरमैश देंगे, इंशाल्लाह सेहतयाब होंगे। इसी तरह सर के बालों के लिए बेहद मुफीद होता है और मैदे की जलन तजाबियत के लिए ये खाने में भी इस्तेमाल होता है, सालन में डाल के भी खाया जाता है। यहाँ की मशहूर सौगात है कुलंजी का तेल। और चौथी जो सौगात है यहाँ की मशहूर गुलाफे काबा, साफे काबा जो अतर होता है, गुलाफे काबा को दिन में 5 दफा ये खुशबू लगाई जाती है, जो कि खुशबू लगाना वैसे भी सुन्नत रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते मस्जिद के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, ईद पढ़ने के लिए, जुम्मा के लिए लाजमी खुशबू लगा कर निकलते। खुशबू लगाना सुन्नत रसूल है। यहाँ की जो मशहूर खुशबू है, मशहूर सौगात है असाफे काबा जो गुलाफे काबा को लगाई जाती है, उसी की सेम कापी भी आपको बाजार से मिल जाएगी। ये 3 या 4 चीजें जो बताई हैं यहाँ की ये मशहूर सौगात हैं। तोहफा तोहफ़ देने के लिए बेहतरीन है, घर में ले जाने के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, क्योंकि हमारे प्यारे आका तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस भी इलाके में जाते, जहाँ भी जाते, वहाँ का तोहफा जरूर घर लेकर जाते, जाके वहाँ अपने घरों में देने के लिए, अजीजों कारब रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए। तो तोहफा तोहफ़ देने के लिए ये जो चीज़ें बेहतरीन है, यहाँ की मशहूर सौगात है। चाइना का सामान, कॉस्मेट का सामान पाकिस्तान के बाजारों से भी मिल जाएगा आपको। यहाँ की जो सौगात है, यहाँ की मुकद्दस चीज़ें हैं, ये जो मैंने बताई हैं, ये आपको होटलों के करीब जितने भी हरम के करीब दुकानदार हैं यहाँ से भी मिल जाएंगी। लेकिन इन दुकानों का किराया भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इनका रवैया भी आपको पता है, इखलाक नहीं होता, क्योंकि इनके किराए बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कीमतें ज़्यादा वसूल करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, चंद चीज़ें, ये 3 या 4 जो आपको बताई है मैंने, ये हम आपके लिए मार्केट से, होलसेल मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं। होलसेल मार्केट से होलसेल कीमतों पे लेकर आते हैं और बहुत ही कम, बाजार से कम कीमतों पे आपको दी जाएंगी। ये जो है चंद चीजें हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजारी ग्राम के लिए लेकर आते हैं स्पेशली, और इसमें बहुत कम कीमतों में, जैसे आटे में नमक के बराबर थोड़ा सा मुनाफा रखा जाता है। जैसा कि इसका 20 रियाल से 30 रियाल इसका रेट होता है अजवा खजूर के पाउडर का, हम आपको 10 रियाल का 1 और 50 के 6 देंगे। और इसी तरह से सुरमा है, असमत सुरमा, इसका 15 रियाल की कीमत होती है बाजार में, दुकानों पे 15 रियाल की होती है। 5 रियाल का 1 दर्जन का पूरा डब्बा आपको 50 रियाल का मिलेगा। और कुलंजी का तेल जो कि 40 से 50 रियाल का होता है, हम आपको 20 रियाल का 1 और 3 50 के देंगे। इसी तरह जो खुशबू है गुलाफे काबा, उसकी सेम कापी मौजूद है और हमारे पास भी मौजूद है। असली वाली, अच्छी वाली कापी है, लेकिन वो असल तो उनके पास ही होती है, शाहों के पास यूज करते हैं, लेकिन उसी की कापी वही सेम खुशबू होगी, जो आपको 10 रियाल का 1 और 50 रियाल का 6 अत्तर का पैकेट दिया जाएगा। बड़ा प्यारा होता है, चेक कराऊंगा मैं आपको। अभी आ रहा हूँ, 10 से 15 मिनट टाइम है अभी मस्जिद चराना पहुंचते हुए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये थोड़ा सा चीजें हैं, चंद चीजें आपके लिए लेकर जाएं इंशाल्लाह, तोहफा तोहफ़ देने के लिए बेहतरीन है और घरों में लेके जाएं। इसमें थोड़ा सा रोजगार हमारा भी है, क्योंकि आटे में नमक के बराबर थोड़ा मुनाफा रख के बिल्कुल जायज और मुनासिब कीमतों में आपको दिया जाएगा, क्योंकि हमारी कोई दुकान नहीं है, हमारा कोई किराया नहीं है।
सजना जब एक यहूदी ने नबूवत का सबूत मांगा तो आप वसल्लम की खिदमत में एक दरख्त चल कर आ गया, पाँव में चल के आ गया। ये आप किस जगह मस्जिद है, मस्जिद का नाम शजरा। यहाँ तारीख नहीं, उसी जगह तारीख जहाँ से लेकर आए आप। मोहतरम मजाहिर किराम तवज्जो कीजिएगा, इसी तरह ज़ियारत का सिलसिला जो है कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुकम्मल मक्का मुकरमा ये हमारे लिए मुकद्दस है और ज़ियारत मुकद्दस है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के 53 बरस इसी मक्का मुकरमा में गुजरे हैं। मुकद्दस शहर है मक्का मुकरमा। इसी तरह मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल और ये मक्का मुकरमा में जिंदगी के 53 बरस, बचपन भी, जवानी भी और बुढ़ापे का कुछ हिस्सा भी इसी गलियों में, इन्हीं गलियों के कदम बोसी की हुई है।